के क्वेश्चन दिखने में टफ लगते हैं लेकिन होते बहुत ही आसान है। जैसे कि आपको दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1 इजिकल टू 0, तो इसका वैल्यू पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू बताओ। अब कई बच्चे क्या करने लगते हैं कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिव है ना, इसको पहले सॉल्व करेंगे, ठीक, और यहाँ से एक्स की वैल्यू लेके आएंगे। तो ये अप्रोच भाई बिल्कुल ही गलत है। ऐसे एग्जाम में आपको अप्रोच बिल्कुल नहीं करना है। तो एग्जाम के लिए क्या करना है, जब भी यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 1 दिखाई दे रहा है, और ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे एक्स का पावर कुछ है और 1 बाई एक्स का पावर कुछ है, तो इसको सिंपल जो भी एक्सप्रेशन ये गिवन है आप इसको एक्स से डिवाइड कर दो। इसको एक्स से डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा, ये एक्स माइनस एक्स, एक्स कट जाएगा तो -8, और ये -1 बाई एक्स इजक्वल टू 0। अब यहाँ से आपके पास क्या आ गया भाई, एक्स माइनस 1 बाई एक्स का वैल्यू 8 आ गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। अब ये पता चल गया आपको, तो इतना तो सबको पता होगा भाई कि यहाँ से ये वैल्यू कैसे आएगा। तो दोनों साइड स्क्वायर कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, इधर होगा -2 उधर जाके क्या हो जाएगा +2, 8 8 जा 64 प्लस 2 66। ऑप्शन नंबर सी। डे 2 ऑफ अलजेब्रा। और ये क्वेश्चन देखने में कितना टफ लग रहा है भाई कि ये आपको इतना बड़ा एक्सप्रेशन गिवन है और इसका वैल्यू पूछ रहा है। अब कई बच्चों का यहाँ पे दिमाग काम करना बंद कर देगा, ठीक है। आपको क्या करना है, यदि कुछ रैंडम सा ये गिवन है, देख रहे हो 4a है, यहाँ पे 8c है, ये आपको रैंडम से दिख रहा है ना, तो आप इसमें इस साइड स्क्वायर बनाने का ट्राई करो। ये देखो यहाँ पे a स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ 2a दिखाई दे रहा है, इधर इसको इधर लेते जाओगे और इसमें से एक ले लोगे तो 2 बचेगा, यानी क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1, ये हो जाएगा। तो a माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया ये। सिमिलरली ये b स्क्वायर है, इधर से -2b आएगा इधर, और यहाँ से एक और 1 ले लोगे, 1 इधर बच जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा भाई, प्लस b माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, अब क्या बच गया, 64c प्लस 16c प्लस 1, ये क्या हो जाएगा भाई, 8c प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इज इक्वल टू 0। अब बताओ, 3 इंडिविजुअल नंबर्स हैं, इसको x मान लो, y और z, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू 0 है यदि, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तीनों आपस में इंडिविजुअली 0 है भाई। तो ये क्या हो गया, a का वैल्यू यहाँ से आ गया आपके पास 1, b का वैल्यू आ गया यहाँ से 1, और 8c प्लस 1 इजकल टू 0, तो c का वैल्यू आ गया -1/8। अब आपसे क्या पूछ रहा है, 4 है, यानी 4a का वैल्यू 1 है तो 1 ही हो जाएगा, 4 प्लस b 1 होगा, प्लस 8c, 8 इंटू -1/8। ये देखो 8 से 8 कट गया, -1 से 1 कट गया, आंसर क्या आ जाएगा भाई, 4। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। ये अलजेब्रा का क्वेश्चन देखने में तो बहुत ही सिंपल लग रहा है कि आप इसको सिंप्लीफाई करो और इसको आपस में मल्टीप्लाई करो और आंसर लेते आओ, लेकिन क्या आप ऐसे ही अप्रोच से आगे बढ़ना चाह रहे हो, क्या इसी से रैंक आएगा? नहीं भाई, यदि आप छोटे छोटे क्वेश्चन में ज़्यादा समय लोगे तो आप अच्छे क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे और एग्जाम में आपसे छूट जाएंगे क्वेश्चंस। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको स्मार्ट अप्रोच अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे 4x प्लस 1 है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको 4x, यहाँ भी 4x दिखाई दे रहा है। तो एक काम करो, आप इसको 4x प्लस 1 को t मान लो, तो 4x प्लस 1 इज इक्वल टू टी आपने ले लिया। तो अब जो एक्सप्रेशन होगा उसको सिंप्लीफाई करो, क्या बनेगा ये भाई, ये बन जाएगा टी स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 को आप क्या लिखोगे, टी प्लस 2, ठीक है, और 4x माइनस 1 को क्या लिखोगे, टी माइनस 2। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया। अभी देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा भाई, टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर गया, आंसर कितना आ गया भाई, 4। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अलजेब्रा में जब भी आपको ऐसा कुछ एक्सप्रेशन दिखाई दे कि x माइनस वाई गिवन है और एक्स वाई गिवन है और x प्लस वाई का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है भाई, x माइनस वाई गिवन है या फिर x प्लस वाई गिवन है और एक इसका अपोजिट साइन करके पूछ रहा है वैल्यू क्या होगा, तो एक फॉर्मूला जो रामबाण है इसका, x प्लस वाई का जो होल स्क्वायर होता है भाई, क्या होता है, ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy होता है। ठीक है, ये रामबाण है भाई, आप इसको याद कर लो, ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लो और अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो। अब देखो x माइनस वाई का वैल्यू कितना दिया है, 5, 5 का स्क्वायर 25, प्लस 4xy का वैल्यू 150, तो 4 इंटू 150 600, तो ये कितना आ गया भाई, 625। x प्लस वाई का होल स्क्वायर यदि 625 है तो ये 25 का स्क्वायर है, आप देख रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा आंसर, x प्लस वाई का 25। इस क्वेश्चन में अपने को गिवन है a प्लस 1 बाई ए का वैल्यू √3, तो पूछ रहा है कि a का पावर 32 डिवाइडेड बाई 1 बाई ए का पावर 32 का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को एक बार स्क्वायर करके देख लो, तो a स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, जब आप पहला बार स्क्वायर करते हो तो a का पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आएगा, 3 का होल √3 का होल स्क्वायर 3 माइनस 2, ये 1 हो गया।
फिर जब इसको स्क्वायर करोगे तो ए का पावर क्या हो जाएगा 4, और 1 का स्क्वायर -2 क्या हो जाएगा भाई -1। जब फिर से इसको स्क्वायर करोगे तो ए का पावर उस समय 8 होगा, और फिर से इसका वैल्यू -1 ही होगा। फिर से आप स्क्वायर करोगे तो 16 होगा, और इसका वैल्यू -1 ही होगा। जब फिर से आप स्क्वायर करते हो तो ये हो जाएगा 32, और 32 और इसका दोनों साइड स्क्वायर करोगे तब भी -1 आएगा। 64 भी करोगे -1 ही आएगा। 64 का डबल कितना होता है भाई 128, का डबल भी -1। ऐसे आप करते जाओगे वैल्यू -1 आते जाएगा। ठीक है, तो ए का पावर यहाँ पे 32 + 1 ए का पावर 32 क्या हो जाएगा भाई -1। यहाँ पे 64 भी रहता चाहे 128 रहता, हर बार -1 ही वैल्यू होता। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन एसएससी 2026 में आने का प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। गिवन है कि एफ एक्स इजिकल टू कोई एक एक्सप्रेशन गिवन रहता है, ठीक है भाई, और आपसे पूछ रहा है कि एफ ऑफ 0 + एफ ऑफ 1 + एफ ऑफ 4 क्या होगा। ठीक है, ये बहुत ही लेंदी सा एक्सप्रेशन रहता भाई, जहाँ पे आपको कैलकुलेशन ज़्यादा करना रहता, तो आप इसको पहले फैक्टर में ब्रेक करते, ठीक है। लेकिन आप देखोगे तो ये एक्सप्रेशन ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो आप इसमें वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दो। तो एफ ऑफ 0 क्या हो जाएगा भाई, यानी एक्स का वैल्यू हर जगह 0 कर दो, तो ये 0 ये 0 ये 0, तो एफ ऑफ 0 क्या हो गया भाई -6। अब एफ ऑफ 1 निकालते हैं, कितना हो जाएगा भाई, एफ ऑफ 1 क्या होगा, ये 1 ही होगा, 1 - 6, और ये 11 - 6, 11 और 1 12, -6 -6 -12 यानी 0 हो जाएगा। एफ ऑफ 4 निकाल लेते हैं भाई, एफ ऑफ 4 थोड़ा सा बड़ा है, लिख लेते हैं। 4 का क्यूब क्या हो जाएगा भाई 64, माइनस 6 × 16, 16 छका 96, प्लस 11 चक 44, -6, ये देखो ये हो गया 108 और 102, यानी कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 6। अब तीनों का ऐड कर दो, अब क्या आ जाएगा, -6 से +6 कट गया। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। सो हाय एवरीवन, दिस इज डे 7 ऑफ आवर अलजेब्रा सीरीज, और इस क्वेश्चन में अपने पास गिवन है कि x² + x + 1 का वैल्यू है 0। तो पूछ रहा है x का पावर 21 + x का पावर 18 + 1 का वैल्यू क्या होगा। तो जब भी ये आपको गिवन हो ना, तो आप एक चीज़ याद रखो कि x³ का वैल्यू हमेशा 1 होगा, ठीक है, ये ऑलवेज होगा। अच्छा कैसे होगा ये, तो एक बार देख लेते हैं। ये देखो, यदि आप इसको इधर लेते आते हो तो x³ - 1, अच्छा इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू a³ - b³ पे आप ब्रेक कर दो, तो यानी x - 1 मल्टीप्लाई बाई x² + x + 1। ये देखो ये अपने को 0 गिवन है, यानी x³ - 1 का वैल्यू क्या भाई 0, यानी x³ = 1 होगा ऑलवेज। ठीक है, तो अब आप इसमें इसको कैसे लिख सकते हो, x का पावर 3 का पावर 7 प्लस x का पावर 3 का पावर 6 + 1। ये देखो ये 1 का पावर 7 1 ही होगा, 1 का पावर 6 1 ही होगा, और 1 1 खुद ही होगा, तो 1 + 1 + 1 3 हो जाएगा आंसर। सो हाय एवरीवन, दिस डे 8 ऑफ आवर अलजेब्रा सीरीज, और इसमें अपने से पूछ रहा है कि मिनिमम वैल्यू ऐसे कोई एक्सप्रेशन गिवन है, ठीक है। तो इसका हमेशा मिनिमम वैल्यू ऐसे निकलता है भाई कि x का पावर यदि हम मान लेते हैं कि n है, प्लस यहाँ पे ऊपर में कुछ एक वेरिएबल है k, और इसका वैल्यू x का पावर n है। ये देख रहे हो n यहाँ पे सेम है, तो इसका हमेशा जो मिनिमम वैल्यू होगा वो होगा 2√k। k क्या है भाई, जो कि ये कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप वैल्यू कैसे निकालोगे, 2k का वैल्यू क्या है भाई 4, √4 का वैल्यू क्या हो गया 2, तो 2 दूनी का 4, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये कैसे आता है भाई, आप हमेशा एक चीज़ याद रखो कि a + b शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2√a × b। ठीक है भाई, और a और b यहाँ पे पॉजिटिव नंबर है, तो इसको ये पॉजिटिव होगा, x का पावर 4 ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, और ये 4/x का पावर 4 भी ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो इसमें आप वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा आपका। और बाकी ये रहा शॉर्टकट जो कि आपको याद रखना है, ठीक है भाई, ये मिनिमम फाइंड करने के लिए है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन में अपने को गिवन है कि a + b का वैल्यू 5 है, ab का वैल्यू 6 है, तो पूछ रहा है कि a³ + b³ का वैल्यू बता दो। ठीक है भाई, तो a³ + b³, ठीक है भाई, ये डायरेक्ट आइडेंटिटी पे सवाल है। a + b का होल क्यूब -3ab इंटू क्या होता है भाई a + b होता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट कर देना है। a + b का वैल्यू कितना है 5, 5 का क्यूब 125, -3ab का वैल्यू 6 है, तो 6 18 इंटू ए + b का वैल्यू क्या है भाई 5, 18 5 90, 125 में से 90 का कितना आएगा भाई 35, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सो दिस इज डे 10 ऑफ अलजेब्रा सीरीज, और इस क्वेश्चन में अपने को गिवन है x डिवाइडेड बाई y + z इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाई x + z इज इक्वल टू z डिवाइडेड x + y इज इक्वल टू k। तो k का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है भाई।
तो एक काम करते हैं, वाई प्लस जेड कहाँ है, डिनोमिनेटर में, इसको इस साइड भेजते हैं, और के जो है उसको डिनोमिनेटर में भेजते हैं। तो एक्स बाई के क्या हो जाएगा भाई, एक्स बाई के हो जाएगा वाई प्लस जेड। ठीक है, सिमिलरली वाई बाई के जो होगा आपका वो हो जाएगा एक्स प्लस जेड, और जो जेड बाई के होगा वो हो जाएगा आपका एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब एक काम करते हैं, ये तीनों को दोनों साइड जोड़ देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा भाई, एक्स प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाई के। ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाई के, और ये क्या हो जाएगा, टू टाइम्स ऑफ सब दो दो बार है, तो टू टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है भाई, ये आपस में कट गया, के का वैल्यू क्या आ गया भाई, 1/2। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। सो हाय एवरीवन, दिस इज डे 11 ऑफ आवर अलजेब्रा सीरीज, और इसमें अपने पास गिवन है p प्लस क्यू का वैल्यू 10 है, पी क्यू का वैल्यू 20 है, और पूछ रहा है कि p का पावर 3 प्लस क्यू के पावर 3 प्लस पी स्क्वायर क्यू प्लस पी क्यू स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। ये देखो, यहाँ भी, यहाँ पी स्क्वायर और यहाँ पी स्क्वायर, ये दोनों कॉमन ले लोगे, और क्यू स्क्वायर ये दोनों से कॉमन लोगे, तो क्या बचेगा भाई, पी स्क्वायर यदि आपने कॉमन लिया तो आपके पास बच जाएगा p प्लस क्यू। ठीक है भाई, और सामने वाले से क्यू स्क्वायर यदि आपने कॉमन ले लिया तब भी क्या बचेगा, ये q प्लस पी। ये क्या हो गया इवेंचुअली भाई, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई पी प्लस क्यू। ठीक है, अब पी प्लस क्यू का आपको वैल्यू गिवन है, आपको किसका वैल्यू चाहिए, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। एक बात बताओ, इस दोनों को यदि मैं दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 100 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, यानी 20 दूनी का 40। ठीक है भाई, तो इधर जाएगा तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 100 माइनस 40, यानी ये हो गया 60 इंटू पी प्लस क्यू का वैल्यू 10 गिवन है, तो 60 इंटू 10 600। ऑप्शन नंबर डी सही होगा।